दोस्तों नमस्कार, मैं परमात्मा ग्रेट इंडियन फार्मर। ये मल्चिंग है और नॉन यू सीट की है। ज़्यादातर लोगों का जो सवाल होता है कहाँ से आई, कितने की आई, कैसी आई। तो जो मैं राठ से ही लेके आया हूँ। KGN बीज भंडार है जो बड़े स्टैंड पर, उन्हीं के यहाँ से 2250 रुपये का जी रोल पड़ा है एक रोल। तो ये बंडल होता है, इस बंडल में 2 रोल निकलते हैं। इसको दिखाओ पास से, इसमें इस तरह से लिखा होता है नॉन यू सीड, दिखाई दे रहा है जी, इसको देखो, नॉन यू सीड प्राइवेट लिमिटेड। ये इस तरह से इसमें लिखा होता है, हर एक में लिखा होता है। ये पूरी पट्टी है, मैं आपके सामने खोल रहा हूँ। ये 2 होते हैं रोल इस तरह से, इसमें 2 बंडल निकलते हैं। अब ये देखिए, इसमें भी अंदर ये इस तरह से लिखा हुआ होता है। ये ओरिजिनल मल्च है। पैकिंग के अंदर कई पैकिंगें होती हैं, इसमें बंडल पूरे सुरक्षित आता है। और ये देखिए इस तरह से होता है। और एक ये है, अब ये 2 हैं। ये एक रोल की लंबाई ये 400 मीटर होती है, इसकी चौड़ाई 4 फीट है ऐसे में। और जब इसको खोलेंगे तो ये लंबा 400 मीटर का होगा और इसका वज़न 8 किलो है। इसके अंदर एक पाइप है, पोला है जो निकलता है। और ये मल्चिंग में अक्सर इसलिए यूज करता हूँ क्योंकि इसमें क्वालिटी थोड़ा ज़्यादा अच्छी होती है। और माइक्रोन का तो मुझे जानकारी नहीं है, बहरहाल ये 25 माइक्रोन की है, इसलिए थोड़ा महंगी है। क्वालिटी बहुत अच्छी होती है और मुझे इसका इस्तेमाल इसलिए करना पड़ता है क्योंकि ये भले ही मैं 2-3 महीने की क्रॉप के लिए करूं, लेकिन ये बाद में निकालने में ये खेत में रहती नहीं है। ये पूरी तरह निकल आती है, सुरक्षित रहती है, बेहद मजबूत होती है। गर्मी बरसात का सीज़न झेलती है, बहुत पतली होती है। ये पाइप होता है, इस तरह से रॉड है इसमें, ये ऐसे निकलती है। और अगर ये 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने या 1 साल तक की क्रॉप अगर आपको करनी है तो भी ये मल्चिंग क्वालिटीदार होती है। और ये इसका ये नंबर एड्रेस वगैरह ये है इसमें पड़ा है। इसको तो पास से दिखाते हुए रहिए, किसी को इसकी ज़रूरत पड़े तो इस तरह से वो ले सकता है इसको। ये मुझे राठ में मिल जाती है और आप कहाँ से इसको अवेलेबल कर पाते हैं। और ऐसा नहीं है कि आप यही चलाइए, 50 कंपनियां हैं जो मल्चिंग बनाती हैं, अलग अलग कंपनियां हैं और सस्ती भी आती है। अगर किसी के यहाँ, जैसे ये मेरे यहाँ मिट्टी बहुत हार्ड होती है, कावर मिट्टी है, हैवी सॉइल है, काली मिट्टी है, चिकनी है, बहुत मजबूत पत्थर होता है इसका, तो इसके लिए ये यूज करनी होती है। ऐसा कहिए एक प्रकार की मजबूरी है, जो चूँकि अगर हैवी नहीं होगी मल्चिंग में, क्वालिटी नहीं होगी तो ये मिट्टी फाड़ देगी इसको, तो ये फटती नहीं है और निकालने में भी ये रहती नहीं है। क्योंकि जब सिंचाई विचाई होती है तो बैठ के अगल बगल मिट्टी चिपक जाती है, तो अगर थोड़ी सी भी मल्चिंग कमज़ोर होगी तो वो निकल नहीं पाएगी। और कई 1 साल में 2 बार 3 बार इसमें मल्च होती है खेत में, तो ऐसे तो पूरा खेत मल्च से तुप जाएगा। इसलिए इसका ध्यान रखना पड़ता है कि जो भी मल्च निकालते समय आसानी से निकल आए और रहे ना, टुकड़ों में टूटे ना, उसका प्रयोग अक्सर करना चाहिए। नहीं तो एक समय ऐसा आएगा कि पूरे खेत में मल्च ही मल्च हो जाएगी। ये सड़ती बढ़ती तो है नहीं है, प्लास्टिक है। तो ये इसका उपयोग इस तरह से मैं करता हूँ। आप सस्ती भी ले सकते हैं। कोई जैसे मार्केट में रोल 1200 रुपये से स्टार्ट होता है, 1200 रुपये से लेकर 2200 रुपये, 2300 रुपये, 2400 रुपये तक की मल्च होती है। तो मैं इसका यूज करता हूँ। आपको जो बेटर लगे, सरल लगे, जो पास के मार्केट में अवेलेबल हो, आप उसका उपयोग करिएगा सॉइल की मिट्टी के हिसाब से। अगर मिट्टी सॉफ्ट है, मुलायम है, पड़ुआ है, तो सस्ती मल्च का उपयोग करिए। अगर मिट्टी हार्ड है, मेरे जैसी है, ये फोड़ने से भी ना फूटे, तो फिर आप समझिए कि मल्चिंग की क्वालिटी थोड़ा अच्छी होना चाहिए। और ये मई जून का घाम, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, बहरहाल जिसकी क्वालिटी ऐसी होती है कि अगर इसको आप डाल दें तो 1 साल तक ये खींच चलेगी। आप एक के बाद दूसरी क्रॉप भी इसी पे ले सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसको, काफ़ी अच्छी होती है। तो ये जानकारी थी मल्च के बारे में जो मैंने आपको बताई। और इसके क्या बेनिफिट हैं, कैसा क्यों ज़रूरी है, क्यों चढ़ाना चाहिए, ये मैं अगले किसी वीडियो में बता दूंगा। फिलहाल तो अब इसको यहीं रोकते हैं।